आधुनिक काव्य सोपान के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे प्रिय प्रवास के संकलित अंश में छंद 12 और 13 को पूर्व के व्याख्यान में हमने उस पर सप्रसंग व्याख्या की। अब आज इस व्याख्यान में छंद संख्या 14 और 15 क्रमशः इस प्रकार हैं। मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत धी हैं, संदेशों में तथापि उनकी वेदना व्यंजिता है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ, जो होती हूँ विकल विमना व्यस्त वैचित्र क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रथम वर्ष की पाठ्यपुस्तक आधुनिक काव्य सोपान जो कि सत्येंद्र पारिक द्वारा संपादित हैं उससे ली गई हैं। ये पंक्तियाँ हरिऔध के प्रिय प्रवास खड़ी बोली महाकाव्य से प्रथम वर्ष की इस पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं, जो कि वंशस्थ छंद में श्री कृष्ण के जो संदेश थे उसके जवाब में राधा का प्रत्युत्तर है। इस छंद में राधा कृष्ण का संदेश सुनकर अपने हृदय के उद्गार इस प्रकार व्यक्त कर रही हैं। वे कह रही हैं कि हे कृष्ण मेरे प्यारे, आप पुरुष हैं, इस पृथ्वी पर रत्न के हैं समान हैं, शांत बुद्धि हैं, संदेशों में तथापि उनकी वेदना व्यंजिता है। उद्धव को कह रही हैं कि मेरे जो प्रियतम कृष्ण हैं, जो बुद्धिमान हैं, इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ हैं, पृथ्वी के रत्न हैं, प्रिय है मेरे, उनका जो संदेश है उसमें उनकी वेदना व्यंजित हो रही है, प्रकट हो रही है। लेकिन हे उद्धव, मैं नारी हूँ, तरलूर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा जो हृदय है वह मधुर है, मृदु है, तरल है, मैं कठोर हृदय की नहीं हूँ स्त्री होने के कारण से, और मैं प्यार से वंचित हूँ, अर्थात मेरा प्यार, मेरे प्रिय मुझसे दूर हैं, जो होती हूँ विकल विमना व्यस्त वैचित्र क्या है। तो इस कारण से यदि मैं व्याकुल होती हूँ और व्याकुल होने के साथ मेरा विमन और व्यस्त होना यदि तुम्हें दिखता है तो वह अतिरेकपूर्ण या विचित्र नहीं है, वह सामान्य है। प्रस्तुत छंद में राधा ने अपने प्रिय के गुणों का ज्ञान, पृथ्वी रत्न, शांत बुद्धि इत्यादि कहकर उनकी प्रशंसा की है। और इस छंद में प्रिय हरिऔध जी ने नारी चरित्र की जो स्वाभाविक कोमल प्रवृत्ति होती है उसका प्रकटीकरण किया है। और अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण छंद वंशस्थ छंद है और संपूर्ण छंद की भाषा संस्कृत और परिनिष्ठित हिंदी है, तत्सम शब्दों से मंडित खड़ी बोली है। छंद संख्या 15 हो जाती हैं रजनी मलिना जो कलानाथ डूबे, वाटी शोभा रहित बनती जो बसंतांत में है, त्यों ही प्यारे विधु वदन की कांति से वंचिता हो, श्रीहीना और मलिन ब्रज की मैदिनी हो गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रथम वर्ष की आधुनिक काव्य सोपान में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय के खड़ी बोली के महाकाव्य प्रिय प्रवास की संकलित पंक्तियों में से ली गई हैं। इसमें राधा उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण का जो संदेश प्राप्त हुआ उसके जवाब में अपनी बातें कहती हुई वो श्री कृष्ण के बिना किस प्रकार ब्रज का हाल हो गया है यह कह रही हैं। इसी प्रसंग में वे कहती हैं कि हो जाती हैं रजनी मलिना जो कलाना डूबे, जिस प्रकार चंद्रमा के डूबने पर रात्रि कालीमा से युक्त हो जाती है, मलिन हो जाती हैं। वाटी शोभा रहित बनती जो बसंतांत में, जिस प्रकार से वाटिका बगीचा बसंत के अंत में शोभा से रहित हो जाता है, त्यों ही प्यारे विधु वदन की कांति से वंचिता हो, उसी प्रकार प्रिय कृष्ण के बिना विधु वदन चंद्र रूपी जो मुख हैं त्यों ही प्यारे, मेरे प्रिय का जो चंद्रमा के समान मुख हैं उसकी कांति से वंचित होकर संपूर्ण ब्रज में ही नहीं, संपूर्ण ब्रज की धरती श्रीहीन अर्थात शोभाहीन हो गई है।
कांति से रहित हो गई हैं और मलिन ब्रज की मेदिनी हो गई हैं। यह जो ब्रज की धरती है यह उनके बिना मलिन और शोभा रहित हो गई है। प्रस्तुत छंद के अंदर राधा ने कृष्ण के बिना ब्रज की लोगों के हाल ही नहीं, वहाँ की धरती भी शोभा से रहित हो गई है, इसका वर्णन किया है। प्रिय के प्रेम के अभाव में राधा और संपूर्ण ब्रज का कांतिहीन होना, साथ ही संपूर्ण ब्रजभूमि पर उनके विरह का प्रभाव इन छंदों में दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण प्रेम की जो व्यापकता है वह प्रकट हो रही है और उदाहरण और रूपक अलंकार के साथ वंशस्थ छंद से ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रभावी बन पड़ी हैं। भाषा परिनिष्ठित हिंदी है जो द्विवेदी युगीन मर्यादा और आदर्श से प्रभावित है। खड़ी बोली में ये समस्त छंद लिखा गया है।